हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एमजी स्टडी में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति कैसे काम करता है और हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं। अपने भारतीय संख्या पद्धति में हम किसी भी संख्या को कैसे लिखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम किसी भी संख्या को कैसे लिखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संख्या पद्धति यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम को काम कैसे करता है और कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों, मैं बता दूं, किसी भी भारतीय संख्या पद्धति में जो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, 1 यानी कि दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, किसी भी संख्या को दाएं से बाएं तक की तरफ गणना करते हैं। सबसे पहले 1 आएगा, फिर आपका 10 का स्थान आता है, 1 10, फिर आपका 100 का आता है, ठीक, 1 10 100, फिर आपका क्या आ जाएगा, 1000 आता है, फिर आपका 10,000 आता है, 10,000 आता है, 1 10 100 1000 10,000, फिर आपका लैक्स आता है और अंत में आपका 10 लाख आता है, या फिर इसके आगे भी आता आप करोड़ कह सकते हैं और 10 करोड़ भी कह सकते हैं। ठीक, तो बच्चों, ये रहा इंडियन नंबर सिस्टम में संख्याओं के लिखने का तरीका। चलिए हम एक नंबर को ड्रा करके देखते हैं इसमें ये कैसे काम करता है। हिंदी में अक्सर हम लोगों ने सुना होगा, इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये आपका 10 लाख है, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो कोई भी एक संख्या रैंडमली मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लेता हूँ, मैं एक संख्या लेता हूँ 75 60 9 2 3 0 1। तो इस संख्या को हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक, इस संख्या को हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले याद रखिए इसमें ग्रुपिंग कैसे होती है। 1 10 और 100 ये आपका पहला ग्रुप है। उसके बाद 10,000 1000 10,000 दूसरा ग्रुप है। लाख्स और 10 लाख ये आपका तीसरा ग्रुप है। और करोड़ 10 करोड़ ये आपका चौथा ग्रुप है। यानी कि भारतीय संख्या पद्धति में जो भी हम संख्या लिखते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत के जो 3 अंक हो उसको हम एक फर्स्ट ग्रुप मानते हैं। कौन सा ग्रुप मानते हैं, फर्स्ट ग्रुप मानते हैं। और उसके बाद जो लास्ट का 2 होता है उसको हम लोग सेकेंड ग्रुप मानते हैं। और फिर आगे जो होता है वो 2-2 का ग्रुप बनता है, यानी कि 2-2 संख्याओं का ग्रुप बनता है। ठीक, तो सबसे पहले हम इस संख्या को पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 75 करोड़ 60 लाख 92,302। ठीक, 75 करोड़ 60 lakhs 92,301। ठीक, तो जो पहला ग्रुप है, इसके बाद हम यहाँ पर इसी संख्या को अगर हम नीचे लिखें 7 5 6 0 9 2 3 0 1, कहने का मतलब है इस संख्या को हमने यहाँ लिखा है। तो जो पहला 3 है, इस पहले 3 के बाद हम एक कामा लगाएंगे, क्योंकि ये एक ग्रुप हो गया, फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में आपका 2 के 2 के बाद कामा लगाते हैं। ठीक, यानी हर 2 संख्या के बाद कामा लगाएंगे। पहले हम 3 संख्या के बाद कामा लगाएंगे, उसके बाद हर 2 संख्या के बाद क्या करेंगे, कामा लगाएंगे। तो भारतीय संख्या पद्धति यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम इस तरह से काम करता है। हम मान लेते हैं 10,000 हमने लिखा, तो 10,000 लिखने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले 3 संख्याओं के बाद 0 लगाएंगे, उसके बाद 2 संख्या के बाद, तो 2 संख्या के बाद कोई संख्या है ही नहीं, तो बस हमने इतना लिखा। अगर हम कहें कि हमने लिखा 78 लाख, 78 लाख को लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये रहा 78 लाख। अब इस 78 लाख में कामा कैसे लगाएंगे, सबसे पहले 3 संख्या को गिनेंगे, 1 2 3, यहाँ कामा लगाएंगे, फिर 2-2 संख्या के बाद कामा लगा देंगे। ठीक, तो इस तरह से भारतीय संख्या पद्धति काम करती है। ठीक बच्चों, तो पहले 3 संख्या के बाद ग्रुप लगता है, फिर 2 संख्या के बाद, और फिर 2-2 संख्या के बाद ग्रुप लगता चलता है। अब हम सीखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति कैसे काम करता है। तो बच्चों, अभी तक हमने इंडियन नंबर सिस्टम यानी कि भारतीय संख्या पद्धति को सीखा। अब हम सीखेंगे
अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने 1, 10, 100 का 3 संख्याओं का एक ग्रुप, उसके बाद 1000, 10,000 का ग्रुप, लाख, 10 लाख का ग्रुप, करोड़, 10 करोड़ का ग्रुप हमने पढ़ा था। यानी कि पहले 3 संख्या के बाद कामा लगाते हैं, फिर 2-2 संख्या के बाद हम लोग कामा लगाते हैं। ठीक उसी तरह से इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा रूल चेंज है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले 1 आता है, 10 आता है, 100 आता है। यानी कि ऊपर का जो यानी कि भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में शुरुआत के जो 3 अंक है वो तो सेम है, लेकिन इसके बाद चेंज आता है। 100 के बाद 1000 आता है, ठीक, 1000 के बाद 10,000 और 10,000 के बाद क्या आता है 100,000। उसके बाद आपका मिलियन आता है, 10 मिलियन आता है और फिर 10 मिलियन के बाद क्या आता है 100 मिलियन आता है। तो बच्चों लिखावट पे ना जाइएगा, हमने कुछ कहीं शॉर्ट फॉर्म या 1000 को हमने पूरा नहीं लिखा है, क्योंकि आगे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो हम हूबहू इसी संख्या को अगर हम उतार देते हैं 7, 5, 0, 9, 2, 3, 0, 1, 1, 0, 3, 2, 9, ओ सॉरी एक अंक मिस्टेक है बच्चों, हूबहू हमने वही उतारा। यहाँ पर 6 हो जाएगा, 0, 9, 2, 3, 0 और 1। ठीक है बच्चों, तो अब हमने वही संख्या को यहाँ लिखा। पहले हम इंडियन नंबर सिस्टम में हमने क्या लिखा 7, 5, 6, 0, 9, 2, 3, 0, 1। ठीक, हमने इंडियन नंबर सिस्टम में इस तरह से लिखा था। इसी चीज़ को हम क्या कैसे यहाँ लिखेंगे 7, 5, 6, 0, 9, 2, 3, 0, 1। तो चलिए सीखते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम लोग 3-3 का ग्रुप बनाते हैं, 3-3 संख्याओं का ग्रुप होता है। ठीक, मिलियन के बाद आपका बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। यानी कि 3-3 संख्याओं का ग्रुप बनता है। इसमें आपका क्या होता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। ठीक, कहने का मतलब है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। उसके बाद आपका लाख, 10 लाख, 100 लाख, मतलब हिंदी में हम लोग इस तरह से कह सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम संख्याओं को जब 3-3 संख्याओं का ग्रुप है तो हम 3-3 संख्याओं के बाद क्या करेंगे कामा लगाते हैं। तो इस तरह से हमने अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम संख्याओं को इस तरह से लिखते हैं। और पढ़ते कैसे हैं, चूँकि 100 मिलियन तक है तो क्या पढ़ेंगे 756 मिलियन, 756 मिलियन। चूँकि 1000 में तो 100,000 में तो है नहीं, हम क्या पढ़ेंगे 92,301। 756 मिलियन 92,301। एक संख्या और लेते हैं हम, इसको हम क्या पढ़ेंगे 879 मिलियन 563,210। ठीक, इसी संख्या को अगर हम भारतीय संख्या में पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे इसको, यहाँ पर 2-2 संख्या के बाद कामा लगा, कैसे पढ़ेंगे 87 लाख 95 87 करोड़ 95 लाख 63,210, यानी कि 87 करोड़ 95 लाख 63,210। तो उम्मीद है बच्चों इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कैसे काम करता है, यानी कि भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में किस तरह से कामा लगाए जाते हैं, किस तरह से संख्याओं की ग्रुपिंग होती है और कैसे काम होता है। तो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।